जंगल की रौनक कालू कौवे से थी। वो थोड़ी बहुत चोरी तो करता था, मगर सब पक्षियों का दिल भी लगाए रखता था। मगर कालू कौवा अब बूढ़ा हो रहा था और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। फिर एक दिन चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कालू, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने एक कौवी देखी है तुम्हारे लिए। मगर लड़की कौवी वालों की शर्त है कि वो लड़का कौवा पहले देखकर फिर शादी करेंगे। फिर तो जवाब ही समझो। जो भी मुझे देखता है शादी से मना कर देता है। आप अपने सफेद बाल थोड़े काले कर लो और जल्दी से कबूतर के घर आ जाओ। वहाँ से हम सब मिलकर लड़की कौवी वालों के घर जाएंगे। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा अपनी तैयारी शुरू करता है। वो अपना चश्मा निकालता है, खुशबू लगाता है और अपने सफेद पंखों पर काला रंग लगाता है। चिड़िया, क्या लड़की कौवी वाले मान जाएंगे कालू से अपनी लड़की की शादी करने के लिए? कबूतर भैया, ये तो वो कालू को देखने के बाद ही बताएंगे। अब तो कालू शक्ल से ही बुढ़ा बुढ़ा लगता है। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वो मानेंगे। चलो जाकर देखते हैं। इतने में कालू कौवा जी भी बन ठन कर पहुँच जाते हैं। कैसा लग रहा हूँ? वाह वाह कालू, आज तो ऐसे लग रहे हो जैसे इस जंगल के तुम ही राजा हो। काला राजा, काला कालू राजा कौवा। अच्छा, अब बातें छोड़ो और चलो, लड़के कवि वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर चिड़िया और कबूतर कालू को साथ लेकर वहाँ से जाते हैं। लड़का कौवा कहाँ है? ये सुनकर कबूतर की हंसी निकल जाती है। यही है लड़का कौवा, कालू है इस लड़के कौवे का नाम। क्या इसकी शादी करनी है मेरी बेटी से? हाँ माँ जी, मैंने आपको कालू ही नाम बताया था। चिड़िया, मेरी बात का बुरा न मानना। अब इसका अंतक संस्कार करने की तैयारी करो। अब इस कौवे की शादी करवाने की उम्र गुजर गई है। मैं देखने में ऐसा लगता हूँ? मैं अभी जवान हूँ। देखें तो मेरे पंख भी अभी काले हैं और मैं तेज उड़ भी सकता हूँ। अगर आप कहें तो मैं उड़कर दिखाऊं। माँ जी, आपकी बेटी ऐश करेगी ऐश। चलो भागो यहाँ से। खाक ऐश करेगी मेरी बेटी इस बुड्ढे के साथ। फिर वो सब निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। आज कालू कौवा बहुत दुखी था, क्योंकि महीने में तीसरी बार कालू कौवा रिजेक्ट हुआ था। उसी जंगल में दूसरी तरफ एक कौवी रहती थी, जिसकी दो बेटियां थीं। एक सुंदर थी, जबकि दूसरी एक आंख से कानी थी। माँ, बड़ी की तो शादी होगी नहीं, क्योंकि बड़ी एक आंख से कानी है। आप मेरी शादी तो कर दें। माँ, देख ले, छोटी फिर मुझे कानी कहती है। जो भी हो, मैं पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करूँगी और फिर छोटी की। जंगल में रात हो जाती है। मैं जवान हूँ, अभी मैं जवान हूँ। मेरे पंख भी काले हैं। मेरे पंख भी काले हैं। कालू कौवा ऐसे सपने देख रहा था, जब उसकी आंख खुल जाती है। न जाने कब तक मैं सपनों में ही शादी करूँगा। कब मेरी पत्नी मेरे घर आएगी? कौवे को सारी रात नींद नहीं आती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कबूतर उड़ता हुआ जंगल की दूसरी दिशा में जाता है, जहाँ उसकी दोस्त बुलबुल रहती थी। बुलबुल बहन, कालू कौवे की शादी नहीं हो रही। क्या आपके आसपास कोई कौवी है? हाँ कबूतर, मेरे पड़ोस में एक बूढ़ी कौवी रहती है। उसकी दो बेटियां हैं। वो अपनी बेटियों की शादी करना चाहती है। अगर आप कहें तो मैं आज ही बात करती हूँ उससे। बुलबुल बहन, आप पता चलाएं, और दहेज की भी कोई जरूरत नहीं है। बस लड़की कौवी मिल जाए, इतना ही काफी है।
फिर बुलबुल वहाँ से जाती है और उस कौवे से बात करती है। अगर कौवा अच्छा है तो बुलबुल, मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर आप मुझे अपनी बेटी की एक तस्वीर दे दें ताकि मैं वो लड़के कौवे वालों को दिखा सकूं और बात पक्की करूं। फिर वो बूढ़ी कौवी अपनी छोटी बेटी की तस्वीर बुलबुल को दे देती है, जिसे लेकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। माँ, आपने मेरी तस्वीर क्यों दी? क्या आप मेरी शादी करने वाली हैं? नहीं, इस बार मैं बड़ी की शादी करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तस्वीर तुम्हारी दिखाकर बड़ी की शादी कर दूंगी। माँ, मगर बाद में मेरे पति जी को पता चल गया तो फिर क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। एक बार मेरी बेटी की शादी तो हो जाए। बुलबुल भी तस्वीर लेकर पहुंच जाती है। तस्वीर से तो ये कवि बहुत सुंदर लग रही है। मेरी तरफ करना तस्वीर। लो कालू, तुम भी देख लो। मुझे कबूतर ने कहा था बात करने को तुम्हारी शादी की। चिड़िया बहन, सच में ये कवि तो बहुत सुंदर है। क्या मान जाएगी ये कवि मुझसे शादी करने के लिए? वो तो तैयार हैं, बस तुम अपना बताओ। अगर कवि पसंद है तो फिर कल ही बारात लेकर आ जाना और ब्याह कर ले आना अपनी पत्नी को। हमें तो पसंद है, लड़की कवि बहुत सुंदर है। फिर दूसरे दिन कालू कौवा दूल्हा बन जाता है, अपनी पगड़ी निकाल कर पहनता है और खुशबू लगाता है। चिड़िया, कबूतर और तोता भी आ जाते हैं। कबूतर, अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो इस बार हंसना ना। मेरे दिल पर आग लगी होती है और तुम वहाँ बैठकर हंसने लग जाते हो। नहीं यार, अगर इस बार कुछ गलत हुआ तो मैं रोने लग जाऊंगा। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। बारात पहुँच जाती है। बुलबुल, लड़के की उम्र कुछ ज्यादा है मगर चलेगा, ऐसा भी चलेगा। बधाई हो मेरे दोस्तों, बधाई हो। सासू माँ मान गई। फिर कालू की शादी हो जाती है। माँ जी, अपनी बेटी से कहें चेहरे से कपड़ा तो हटाए। चिड़िया, मेरी बेटी कभी किसी के सामने नहीं आती, इसलिए शर्मा रही है। कोई बात नहीं सासू माँ, आहिस्ता आहिस्ता शर्म उतर जाएगी पत्नी जी की। चलें अब पति जी, चलो। फिर वो सब कालू की नई नवेली दुल्हन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पत्नी जी, अब तो अपने चेहरे से कपड़ा हटा दो, मैं देखना चाहता हूँ आपको। फिर जैसे ही वो कवि अपने चेहरे से कपड़ा उतारती है, कालू की नजर उसकी आंख पर जाती है और कालू की चीख निकल जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तस्वीर में तो तुम ऐसी ना थी। पति जी, माँ ने गलती से तस्वीर मेरी छोटी बहन की दे दी थी बुलबुल को। अब पता चला तुम्हारी माँ ने मेरी उम्र क्यों नहीं देखी। पति जी, मेरी शादी इसलिए नहीं हो रही थी कि मैं कानी हूँ और आपकी इसलिए कि आपकी उम्र ज्यादा है। अच्छा ही हुआ जो हम एक दूसरे को मिल गए, अच्छी गुजरेगी अब हमारी। फिर कालू हंसने लग जाता है। उस जंगल में लंबे समय से बरसात ना होने के कारण सूखे का समा था। सभी पक्षी बहुत परेशान थे और फिर एक दिन सभी पक्षी इकट्ठे बैठे हुए थे कि कौवा दूसरे पक्षियों से ऐसा कहता है, अगर हम ऐसे पंख पर पंख रख कर बैठे रहे तो सब मारे जाएंगे। पूरा 1 साल बीत गया बरसात को हुए, हमें अब कुछ न कुछ करना होगा। परंतु कौवे भैया, बादल तो आते हैं और काली घटाएं भी छाती हैं, बरसात न जाने क्यों नहीं होती। पहले तो जब ऐसे काले बादल आते थे तो बिना बरसात के कभी वापस नहीं जाते थे। चिड़िया, क्यों ना हम बादलों के पास जाएं और उनसे बरसात ना होने का कारण पूछें। कौवे भैया,
हम ऐसा ही करते हैं, हम सागर पर जाते हैं और वहाँ बादलों से मिलते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि बादलों को याद ही भूल गया हो कि उन्होंने अभी तक हमारे जंगल में बारिश की ही नहीं। दोस्तों, हमारा इंतजार करना, और अगर शाम तक हम लौट कर न आए तो फिर हमारे पीछे आकर हमारी खबर भी ले लेना। ऐसा न हो कि हम किसी मुसीबत में हों और आप सबको पता ही न चले। और फिर ऐसा कहते हुए कौवा और चिड़िया बादलों की तरफ चले जाते हैं। कौवा और चिड़िया बहुत तेज उड़ते हैं। रास्ते में नदी आती है, परंतु वो तो नदी पर भी नहीं रुकते, वो सीधे उड़ते रहते हैं और फिर वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, इससे आगे के रास्ते का मुझे अच्छे से नहीं पता, हम किसी से सागर की दिशा का पूछ लेते हैं। पास में ही एक पक्षी बैठा हुआ था। चिड़िया उस पक्षी से कहती है, पक्षी जी, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं और हमें सागर की दिशा में जाना है। चिड़िया, क्या काम है आपको सागर की दिशा में? पक्षी जी, हमने वहाँ बादलों से मिलना है। हमारे जंगल में सूखा चल रहा है। हमने बादलों से कहना है कि वो आए और हमारे जंगल में बारिश बरसा दें। आप दोनों सागर के बहुत पास ही हो। वो सामने जो बड़ा पेड़ है, वो जिस दिशा में हंस उड़े जा रहे हैं, वहाँ है सागर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो फिर से उड़ते हैं। बादल जी नमस्ते, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। मेरा नाम रानो चिड़िया है और ये कालू कौवा। हमारे बच्चे भूखे हैं। हमारे जंगल में लंबे समय से बरसात नहीं हुई, भोजन तो खत्म ही हो गया है और सब पेड़ भी सूख रहे हैं। चिड़िया एक ही सांस में बादल को अपने सारे दुख बता रही थी। पहाड़ों वाले जंगल के बादल तो बारिश बरसाने गए थे, तो क्या बरसात नहीं की उन्होंने आपके जंगल में? नहीं बादल जी, हमारे जंगल में तो बरसात हुई है, साल बीत गया है। और फिर बादलों का राजा पास में ही दूसरे बादल को आदेश देता है, जाओ और बादलों से कहो कि पहाड़ों वाले जंगल में जाकर बारिश बरसा दें। चिड़िया, आप जाएं, शाम होने से पहले पहले बादल पहुंच जाएंगे। बादल जी, कभी आप भी आए हमारे जंगल में, आपको मीठा मीठा नारियल और अनारों का रस देंगे पीने में। अगर कभी समय लगा तो मैं जरूर आऊँगा। नारियल पानी तो पिए, मुझे भी कितनी ही देर हो गई है। और फिर चिड़िया और कौवा खुशी खुशी वापस लौट जाते हैं। चल भी भोले बादल, आज चलें और देखें कि पहाड़ों वाला जंगल कैसा है। और फिर वो बादल पहाड़ों वाले जंगल की तरफ चल देते हैं। चिड़िया और कौवा भी वापस अपने जंगल पहुंच चुके थे और कबूतर का ध्यान आसमान की तरफ जाता है। आसमान पर तो काले काले बादल छा गए थे। वो सब बहुत खुश थे और वो बरसात का इंतजार करने लगते हैं। आज तो मैं नहाऊंगा बारिश के ठंडे पानी में। अब बरसात होगी और सभी पेड़ बूटे फिर से हरे भरे हो जाएंगे और हमारी भोजन की चिंता खत्म हो जाएगी। वो सब देख रहे थे कि बादल तो बहुत गहरे हैं, परंतु बारिश शुरू नहीं हो रही। कालू भैया, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। हमारे जंगल में बादल आते हैं और बिना बरसात किए ही वापस चले जाते हैं। चिड़िया, चलो हम थोड़ा ऊपर जाकर देखते हैं कि ये बादल बरसात शुरू क्यों नहीं कर रहे। कबूतर और तोते भैया, आप यहीं बैठना, हम अभी बादलों के पास जाकर देखते हैं। और फिर चिड़िया और कौवा पूरी शक्ति लगाकर उड़ते हैं और वो बादलों के पास जाते हैं। बादल भैया, क्या बात है, आप बरसात शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो तैयार हूँ, लेकिन बारिश की बूंदें नीचे जाने से डर रही हैं। नन्ही बारिश की बूंदों, आप क्यों डर रही हो? आप आए तो सही और देखें, हमारी दुनिया भी कितनी सुंदर है। परंतु हमें डर है कि हम मर जाएंगे और हम अगर नीचे कूद गए तो हमारा शरीर भी खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है नन्ही बूंद, आपका शरीर तो कभी खत्म नहीं होगा और आप तो पेड़ों के पत्तों में और फूलों की पंखुड़ियों में जिंदा रहोगी। ऐसा सुनकर वो बूंदें अपने अंदर थोड़ा हौसला पैदा करती हैं और वो सब छलांग लगाती हैं और जमीन पर पानी की पानी कर देती हैं। सब बहुत खुश थे, हर तरफ खुशी ही खुशी थी और बारिश के पानी से मिट्टी की सुगंध तो बहुत ही मीठी लग रही थी। बारिश की बूंद, क्या ये जिंदगी अच्छी है या वो यहाँ से आप आने से डर रही थी?
मुझे इस बात का विश्वास न था कि मैं इतने सुंदर फूल की पंखड़ी का रस पीने जा रही हूँ। हम तो ऐसे ही डर रही थी। मैं तो अब इस फूलों की सुगंध बनकर महका करूँगी। सब खुश थे, बारिश की बूंदें भी, पक्षी भी। और आज मेरा जन्मदिन है और किसी पक्षी ने मेरी बात तक नहीं पूछी। गौरी, ऐसा भी तो हो सकता है कि सब पक्षी भूल गए हों। मैं तो सबको अपना समझती हूँ और सबके जन्मदिन पर डांस करती हूँ, मिठाइयाँ बांटती हूँ, केक काटती हूँ। फिर मेरा जन्मदिन कैसे भूल गया इन सबको? कम से कम किसी को तो याद होना चाहिए था। चल भी कालू, नदी पर पानी पीने जाते हैं। नदी पर चिड़िया, कबूतर और तोता बैठे हुए थे। कबूतर भैया, सब इंतजाम अच्छे हो गए हैं। चिड़िया बहन, मैं केक भी ले आया हूँ और बर्थडे कैप भी और सब कुछ। परंतु किसी ने अभी तक गौरी को तो नहीं बताया। नहीं तोते भैया, गौरी बहन को किसी ने भी नहीं बताया कि हम उसके जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं। वो तो बहुत गुस्से में होगी कि हम भूल गए हैं उसका जन्मदिन। और फिर वहाँ गौरी और कालू भी पानी पीने आ जाते हैं। चिड़िया, आज डेट क्या है? क्या क्या गौरी, मुझे समझ नहीं आई। वही डेट, और क्या? अच्छा डेट, हमें तो कुछ पता नहीं। आज क्या डेट है? कबूतर, तुम्हें भी नहीं पता? नहीं नहीं गौरी बहन, मुझे तो नहीं पता। और जो भी हो, हमें क्या लेना देना डेट से? कालू जी, देख लिया, मेरी किसी को भी फिक्र नहीं है। कोई भी पक्षी मुझसे प्यार नहीं करता। चलो हम ये जंगल ही छोड़ देंगे। अरे गौरी बहन, क्या हुआ? क्यों जंगल छोड़ने की बात कर रही हो? किसी को याद ही नहीं कि आज मेरा जन्मदिन है और किसी ने भी ना ही मुझे मेरा जन्मदिन वाश किया और ना ही कोई गिफ्ट दिया। गौरी बहन, अगर जंगल छोड़ना ही है तो रात के समय छोड़ना, दिन में तो बहुत गर्मी है। गौरी तो कालू को साथ लेकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जब गौरी को पता चलेगा कि हमने उसकी सालगिरह का कैसे बंदोबस्त किया है, तो फिर तो गौरी बहुत खुश होगी। चिड़िया बहन, कहीं गौरी सच में जंगल ही ना छोड़कर चली जाए। वो तो केवल हमें अपने जन्मदिन का बता रही थी। वो इतनी सीधी नहीं है जो जंगल ही छोड़कर चली जाए। और फिर शाम हो जाती है, वो सब वहाँ से चले जाते हैं। और फिर तोता, कबूतर और चिड़िया जंगल के बीच में गौरी का जन्मदिन मनाने की पूरी तैयारी करते हैं। तोते भैया, आप जाएं और गौरी और कालू को बुला लाएं, परंतु गौरी की आंखों पर पट्टी बांध कर लाना। तोता गौरी और कालू को बुला लाता है। गौरी जी, जरा अपनी आंखों से पट्टी तो हटाओ। जैसे ही गौरी अपनी आंखें खोलती है, वो तो खुशी से पागल हो रही थी। इतना बड़ा केक, ढेर सारे गिफ्ट और रंग बिरंगे गुब्बारे, सब कुछ सजा हुआ था। मेरे दोस्तों ने मुझे याद रखा, मेरा जन्मदिन याद रखा। मैं तो समझी थी कि किसी को मेरे जन्मदिन की कोई खुशी नहीं है। गौरी और कालू, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अब जल्दी से केक काटो, मुझे बहुत भूख लग रही है। और फिर ऐसे वो सब पक्षी जंगल में अपनी खुशियाँ मनाते हैं।